हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज के टॉपिक में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डील करने वाले हैं। और ये सवाल पेपर में बहुत बार जो है आया हुआ है और बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और इसमें सवाल पूछा गया आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या करें। तो प्यारे साथी, यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे, जो सवाल पूछा है उसको जवाब देने का तरीका भी आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल है उसको हम लोग लिख करके उसको हाईलाइट कर दिए हुए हैं, और इसके बाद जो है अब उसका डेफिनेशन देने का जो है तरीका आप देख रहे हो। इस तरीके से आपको लिखना और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। और ये जो आप देख रहे हो प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा और इस तरह से हाईलाइट करके तब जाके ब्लू पेन से इसको जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इसको पहले समझ रखिए कि जब उपयुक्त आवृत्ति वाले जो है प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होते हैं, तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इससे हम विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब धातु की सतह पर जो है, जब धातु की सतह पर प्रकाश की उच्च आवृत्ति वाले या उपयुक्त आवृत्ति वाले प्रकाश की किरण पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद जो है ये होता क्या है, ये धातु का जो सतह है ये धीरे धीरे गर्म होने लगती है। और चूँकि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं शुरुआत में क्या होते हैं, उदासीन अवस्था में होते हैं। उदासीन अवस्था में होते हैं तो ये प्रकाश की किरण जैसे ही इस धातु की सतह पर आपतित हुई, तो उस उदासीन में स्थित जो परमाणु है, परमाणु के पास, परमाणु अभी क्या है, उदासीन है। और जैसे ही प्रकाश की किरण आई तो उस परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एनर्जी को प्राप्त करके वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज बच गया। और जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इस धातु की सतह पर क्या आ जाता है बाबू, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ये आवेशित हो जाता है और इसमें एक धारा भी प्रवाहित होती है। और ये धारा किसके वजह से, तो प्रकाश के वजह से। इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है इसमें। जब उपयुक्त आवृत्ति वाला जो है प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होती है, तब धातु की सतह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं, और इसमें हम विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बाबू फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहा जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्टिव या उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर सवाल में कहता है आंश, या प्रश्न के दूसरे भाग में आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या करें। तो बहुत ही आसान भाषा में इसको जो है यहाँ पर देखिए आइंस्टीन के, इस तरह से आप दूसरे वाले भाग को अच्छी तरीके से उसको लिख दीजिएगा। एक बातों का और भी ध्यान में रखिएगा, अगर हो सके तो दोनों में लिखिए, और नहीं तो मतलब कोई एक हो, या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में देख करके उसको नीचे हाईलाइट कर दीजिएगा। एक भी लिखिएगा तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों लिख दीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो आप एक लिख करके भी दे सकते हैं, आपका समय बचेगा। और इस तरीके से प्यारे साथियों, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख लीजिए, यहाँ पर लिखने का तरीका है। एग्ज़ाम में जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स लोग इसी तरीके से लिखते हैं, और आप भी इसी तरीके से लिखिए। आइंस्टीन का अनुसार देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में जो कुल ऊर्जा होती है उसका मान जो है कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कार्यफलन क्या होता है, उसको समझते हैं। तो कार्यफलन समझिएगा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन के अनुसार उसने कहा कि भाई टोटल एनर्जी जो होती है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। अब कार्यफलन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फाई का मान होता है एच न्यू नोट। एच को बोला जाता है प्लांक नियतांक, और न्यू नोट को बोला जाता है देहली आवृत्ति। इसको क्या बोलेंगे बाबू, देहली आवृत्ति। धीरे धीरे हम लोग कार्यफलन के बारे में बात करेंगे, देहली आवृत्ति क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसका अगला वीडियो में। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का वीडियो में आपका सब काम हो जाएगा। और एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। और ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, और एनर्जी के और भी फॉर्मूले होते हैं, वो आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई इसमें जो है आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि टोटल प्रकाश का जो ऊर्जा था, ये जो प्रकाश आप देख रहे हो, ये टोटल एनर्जी जो है वो किन किन एनर्जी के बारे में, यानी किन एनर्जी के योगफल के बारे में, यानी कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब क्या है,
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगी, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा लगेगा तो वो कार्यफलन वाला ऊर्जा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन तो विराम अवस्था में है नहीं, इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में, तो जो गतिशील अवस्था की जो ऊर्जा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब आप लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हो, हाफ mv² होता है, और फाई का मान हमने ब्रैकेट में दे दिया और ई का मान हमने यहाँ पर लिखा हुआ। तो हमारे पास प्यारे साथी यहाँ पर कितना आ गया, इसको पकड़ लीजिए और इसको भगा दीजिए, क्योंकि ये जात एक समान है। अब यहाँ से कॉमन क्या आने वाले हैं, यहाँ कॉमन h आने वाला है, तो कॉमन h आने वाला है। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कॉमन हमने h ले लिया है, और एक बार और बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ये एच उतार दिया और इसके बाद h। अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है c बराबर न्यू लेमडा। c क्या है, प्रकाश की चाल, और चाल बराबर क्या होता है बाबू, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय ये न्यू क्या है, न्यू है आपका आवृत्ति, न्यू क्या है बाबू, आपका आवृत्ति है। तो आवृत्ति होता है, आप लोग जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ जो न्यू लिखा हुआ है, न्यू आवृत्ति का काम करता है। आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब नीचे समय रहेगा, तो समय तो नीचे रहेगा, 1/आवर्तकाल। और दूरी का काम करेगा आपका, दूरी का काम करेगा ये लेमडा, दूरी का काम कौन करेगा, लेमडा। तो हो गया ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये समय को, यानी समय को लिख सकते हैं, समय तो नीचे रहता है और इसमें भी समय नीचे है, तो यानी 1/समय को लिख सकते हैं क्या, आवर्तकाल, यानी फ्रीक्वेंसी न्यू लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है, यानी कि हमारे पास जो ये लिखा हुआ है c बराबर न्यू लेमडा, ये परफेक्ट यानी सूत्र काम इसमें आ गया। अब एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें बस 1 मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं, बगल में हम जानबूझ के लिखे हुए हैं, इतना होता है। तो अब जब c बराबर न्यू h, तो यहाँ से न्यू का मान हो जाएगा c/लेमडा। तो वही बात यहाँ पर लिखे, यहाँ न्यू नॉट नहीं है, तो न्यू नॉट है तो यहाँ लेमडा नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर hc/इतना। अब सब का नाम हमने दे दिया, न्यू नॉट क्या है, न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, h का मान ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का महत्तम, ये Vmax क्या है, इलेक्ट्रॉन का महत्तम ऊर्जा। अब देखिए बारी बारी से इसको समझते हैं। देहली आवृत्ति क्या होता है, तो सूर्य प्रकाश या फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव हो पाता है, यानी जिस आवृत्ति वाले प्रकाश की किरण की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव हो पाता है, उस आवृत्ति वाले प्रकाश किरण को हम लोग देहली आवृत्ति कहेंगे। इसको न्यू नॉट से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाई जो है, फाई है आपका वर्क फंक्शन। अब अगला देखिएगा, इसको देहली ऊर्जा या कार्यफलन इसी को कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन इसी को कहा जाता है। तो क्या होता है, सूर्य प्रकाश या फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर जो है इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव हो पाता है। यहाँ पर हम लोग ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यानी सूर्य प्रकाश या फोटोन की जिस न्यूनतम ऊर्जा पर जो है इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव हो पाता है, उस ऊर्जा को ही हम लोग देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहते हैं। इसको हम लोग फाई से सूचित करते हैं, फाई बराबर होता है h न्यू नॉट। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवृत्ति के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति की बात हो रही है, यानी फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। और यहाँ पर फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा की बात किया है, इसलिए एक याद कीजिएगा बाबू, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगला आता है आपका देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको लेमडा नॉट से सूचित किया जाता है। यानी अब देखिए, सूर्य प्रकाश या फोटोन की वह महत्तम ऊर्जा, इस बार महत्तम की बात हो रही है ना, महत्तम तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, क्योंकि देहली आवृत्ति लेमडा यहाँ पर दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर वेवलेंथ, यहाँ देहली आवृत्ति नहीं, यहाँ पर देहली आवृत्ति नहीं आएगा, यहाँ पर देहली तरंगदैर्घ्य हमने लिख दिया है। तो यानी सूर्य प्रकाश या फोटोन का वह महत्तम तरंगदैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना संभव हो पाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहेंगे। इसे लेमडा नॉट से सूचित किया जाता है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, E बराबर होता है hc/लेमडा। अब देखिएगा, अभी कहिएगा सर E बराबर तो अभी तुरंत पढ़े थे, दूसरा फॉर्मूला, E बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, h न्यू, ये भी होता है बाबू। और E बराबर जो है hc/लेमडा भी होता है, ठीक है,
hc/λ भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर एनर्जी को फाई मान लिया जाए और लेमडा को लेमडा नोट मान लिया जाए तो हमारे पास फाई बराबर hc/λ नोट आ जाएगा। और यहाँ से इसको समान स्थान को हम लोग बदल रहे हैं, फेरबदल कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला। तो जिस तरीके से आपको लिख के बताया जा रहा है इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। और इसके बाद जो है आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक धारा। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक धारा? तो उसको समझिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक धारा क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कहता है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में जब पराबैंगनी किरण या सूर्य प्रकाश को कैथोडिक सतह पर टकराते हैं तब जो है इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ कर देता है और एनोड की ओर गति करता है, जिस कारण से एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक धारा कहते हैं। इसको अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक विसर्ग नलिका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग नलिका। तो विसर्ग नलिका ये नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल वाला क्या होता है? कैथोड होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल वाला किससे जुड़ा है? एनोड से जुड़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो इस नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की ओर, यानी कैथोड से किरण जो है कहाँ निकल जाता है? कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है? कैथोड से किरण निकल के जा रहा है यहाँ पर एनोड की ओर। कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें करंट प्रवाहित होगा। तो वही बात यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में जब पराबैंगनी किरण या सूर्य प्रकाश को कैथोडिक सतह से टकराते हैं तब जो है इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ कर देता है और इसके बाद जो है एनोड की ओर गति करने लगता है। तो इसमें हुआ ये कि जैसे मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने किससे जोड़ा है? यहाँ पर हमने जोड़ा है बैटरी से। तो आपको बैटरी से नहीं जोड़ना, वहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी और प्रकाश की किरण आने के बाद कहानी वही है कि मतलब शुरुआत में हर वस्तु उदासीन अवस्था में रहता है। उदासीन अवस्था का मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर से जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो सूर्य प्रकाश की किरण पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा कैथोड की तरफ से, और वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? वो एनोड की तरफ जाएगा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो जाहिर सी बात है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो आप लोग भी पहले जानते हो मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है, इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ यहाँ पर भी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब इसमें देखिएगा जिस कारण से एक धारा उत्पन्न हो जाती है इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक धारा कहते हैं और सामान्यतः इसे IP से सूचित किया जाता है। और इसके बाद जो है फोटो इलेक्ट्रिक धारा का मान जो होता है प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है, अगर I का मान ज़्यादा है तो समझ रखिए करंट का भी मान ज़्यादा होगा। अगर I कम है तो करंट का मान भी कम होगा, क्योंकि समानुपाती है। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक धारा का मान जो है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है। आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करता है? केवल तीव्रता पर डिपेंड करता है। इसके बाद बाबू ये 5 नंबर का जो प्रश्न है एकदम एग्जाम का जो है एकदम यही समझ रखिए, सब सवाल फेवरेट सवाल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहता है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में वह ऋणात्मक विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन का निकलना रुक जाता है। अरे भाई, जिस विभव पर इलेक्ट्रॉन का निकलना रुक जाता है, ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर मतलब जिस विभव पर इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा तो उस विभव को ही हम लोग निरोधी विभव कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे बाबू? उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या कहा जाएगा बाबू? इसको क्या कहा जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी आपको इस चित्र से दिख रहा होगा, है ना, आपको इस चित्र से दिख रहा होगा कि मतलब जिस विभव पर जो है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना संभव जो है नहीं है, इलेक्ट्रॉन का निकलना रुक जाता है, तो उसी विभव को हम लोग निरोधी विभव कहेंगे। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी जिस ऋणात्मक फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में वह ऋणात्मक विभव जिस पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो है निकलना क्या हो जाता है? रुक जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं।
निरोधी विभव का मान जो है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। और ध्यान में रखिएगा अभी जो बताया फोटो इलेक्ट्रिक धारा, ये भी प्रकाश की जो है, एक मिनट, ये प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है और ये आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन ये आवृत्ति पर डिपेंड करेगी लेकिन तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब वही बात यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर निरोधी विभव का जो मान होता है बाबू, वो महत्तम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। निरोधी विभव क्या का मतलब क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल देख रहे हो, तो इसको इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव हमने EVS लिखा। ये कहता है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी का महत्तम मान जो है अभी तुरंत हमने पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का महत्तम मान जो है बाबू अभी तुरंत हमने पढ़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का जो महत्तम मान है, एक मिनट, यहाँ पर अभी हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ाया था E बराबर फाई प्लस होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ लीजिए, तो ये फाई फुदक के इस पर चला जाएगा और यहाँ जब इस पर चला आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाबू, यहाँ पर आप देख सकते हो EVS तो है बे क्या, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर E के स्थान पर हमने बताया था E का फॉर्मूला होता है hc/λ भी होता है और फाई क्या है बाबू, कार्यफलन है। अब यहाँ पर हमको चाहिए केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको रख लिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को हमने इधर भगा दिया, तो हमारे पास E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। तो इस तरीके से बाबू आपका ये काम हो गया। निरोधी विभव का मान जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर डिपेंड करती है। इसके बाद छठा पॉइंट है बाबू फोटो इमेसिव, यानी फोटो इमेसिव सेल यानी प्रकाश उत्सर्जक सेल। ये क्या होता है? तो कहता है यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश के विद्युत प्रभाव के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसी वजह से यानी वह सेल, वह विद्युतीय यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश के विद्युत प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोटो उत्सर्जक सेल। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं। इस युक्ति में जो है एक बेलनाकार उत्सर्जक प्लेट लगा रहता है जिसके सामने एनोड प्लेट लगा रहता है और जब बाहरी प्रकाश उत्सर्जक प्लेट पर टकराती है तो उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड प्लेट की ओर भागता है ना। और इसके बाद जो है जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित तो होने लगती है। अब यही चीज़ को यहाँ पर देखे होंगे, देखिए यहाँ पर ये प्रकाश उत्सर्जक सेल है एक प्रकार का। इसमें जो है एक प्रकार का प्लेट लगा हुआ है, इसको इमिटर कहते हैं, उत्सर्जक जिसको कहते हैं। उत्सर्जक मतलब इसी से इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर भागेगा, है ना। और इधर इसको बोलते हैं कोलेक्टर। कोलेक्टर को हिंदी में बोलते हैं संग्राहक। कोलेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू? संग्राहक। और इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण जैसे ही इस पर पड़ेगी तो ये चूँकि शुरुआत में उदासीन अवस्था, अब प्रकाश जैसे ही पड़ेगा तो अब इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा? कोलेक्टर पर। तो जब कलेक्टर पर पहुंचेगा तो अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, तो मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ ताकि हमको ये पता चले कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है। इसका उपयोग जो है विद्युत नेत्र में किया जाता है, समझे। इसका उपयोग जो है कोई पूछेगा फोटो इलेक्ट्रिक या प्रकाश उत्सर्जक सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बोलिएगा इसका उपयोग जो है विद्युत नेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग जो है स्वचालित दरवाजे में किया जाता है, टेलीविज़न या फोटोग्राफी में किया जाता है। पुराने ज़माने के टीवी के पीछे जो है एक लगा रहता था, मतलब यही सेल लगा रहता था, फोटो उत्सर्जक सेल लगा रहता था, समझे। और फोटोग्राफी में भी होता है। और सड़क पर लगी हुई बत्तियों के स्वचालित में, आप सड़क के किनारे देखे होंगे, सड़क के किनारे जो स्वचालित बत्ती होता है जो अपने आप जलती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज का वीडियो यहीं तक। और अभी इन दोनों का PDF आपके स्क्रीन पर दिखेगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको दोनों PDF को जो है लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप अगला कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर जो है आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें